हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक तरीके की फाइटिंग देखने वाले हैं, जो फाइटिंग होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच में। देखिए, बहुत बार जो होता है कि सिंगल टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो शायद हमें समझ में आए या ना आए। देखो, कहीं कहीं पे कोई डाउट नहीं है आपके यहाँ समझ के ऊपर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कंपैरेटिव स्टडीज़ की जाए कि इसमें ऐसा होता है तो उसमें कैसा होता है, अगर उसके अंदर ये दे रखा है तो इसके अंदर क्या होगा, तो ऐसे में कंपैरेटिव स्टडीज़ के जरिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नई टेक्निक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच में डिफरेंस। वैसे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग 10th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं और ज्योमेट्रिक जो है वो क्लास 11th में आती है, तो बेटा क्लासेस को साइड में रखो, बट हमें एपी और जीपी के कॉन्सेप्ट को समझना है। जहां अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एडिशन से बनती है तो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से बनती है। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब ऐसे में अगर मैं आपसे कहता हूं, पहला पॉइंट जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि A1 A2 A3 कुछ ऐसा दे रखा है, ये जीपी में है, यानी अगर ये एपी में है, यानी ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंसेस जो होते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं, वही डिफरेंस तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करने से सेम मिलता है। यह हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फंडा। वहीं अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलूं, वही हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि A1 A2 A3 अगर ऐसे कुछ नंबर हैं और मैं ये कह दूं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन से बने हैं, इसका मतलब इनका डिवीजन करके रेशियो ले लेना। इसका मतलब अगर दूसरी टर्म से पहली टर्म को डिवाइड किया जाए, वही डिफरेंस तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करने से मिलता है। बिल्कुल बेसिक फंडा, ठीक है। तो यही फंडामेंटल जो है वो ध्यान में रखना है और उससे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे दूसरी चीज यहां बताऊं कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग जनरल फॉर्म क्या होती है, तो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो यहां क्योंकि ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और यहां पे ये जो रेशियो बना रहे हो, इसीलिए इसका नाम हमने आर रख दिया, इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। और अगर कॉमन रेशियो है तो यहां देखो, अगर मैं दूसरी टर्म बनाना चाहता हूं तो फर्स्ट इधर आ जाएगी, ये बन जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस डी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जनरल फॉर्म एपी की कैसी होगी? एपी की जनरल फॉर्म होती है, पहली टर्म यदि ए है तो ए प्लस डी, फिर दूसरी टर्म ए प्लस 2d। इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरेट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे किया जाता है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म है, अगर मैं जनरल फॉर्म इसकी बात बताऊं तो यहां पे देखिए, जनरल फॉर्म के लिए मैं यहां से कहूं दूसरी टर्म कैसे लाओगे, तो ये A1 ऊपर जाके R से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि बन जाएगा फर्स्ट टर्म में R मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी जनरल फॉर्म हो जाएगी A, फिर हो गई AR, फिर हो गई AR स्क्वायर, और इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है ये। अब यहां पे अगर आप देखो, पहली टर्म में कोई डी नहीं था, दूसरी टर्म में एक डी है, तीसरी टर्म में 2 डी हैं, तो जो पोजीशन है उससे एक कम, यानी 10वीं टर्म के अंदर कितने डी होंगे? 9 डी होंगे, है ना। तो हम लोग यहां से हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझ में आएगा, उसे कहते हैं कोई भी टर्म अगर हम लोग nth टर्म बनाना चाहते हैं, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म कैसे होगी? हम लिखेंगे nth टर्म बनेगी, पहली टर्म में डी तो जोड़ने हैं, कितने डी जोड़ने हैं? उसकी पोजीशन से एक कम, इसका मतलब यह हो जाएगा n-1 डी। पढ़ चुके हैं पहले, मैं कंपैरेटिव बता रहा हूं आप लोग को। वहीं अगर मैं यहां जीपी के बारे में पूछूं तो जीपी की तीसरी पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसकी जनरल टर्म। देखो, पहली टर्म में एक भी आर नहीं है, दूसरी टर्म में एक आर आ गया, तीसरी टर्म में आर की पावर में 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब 10वीं टर्म में आर की पावर में 9 आएगा। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं nth टर्म ऑफ जीपी। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बनाना चाहते हो, बहुत सिंपल है, क्या करना है?
ए के साथ आपको आर को मल्टीप्लाई कराना है, पर आर की पावर में कितना होगा, पोजीशन से एक कम, यानी कि n-1। देखो कंपैरेटिव बड़ा मजा आएगा यहां पे समझने में। तो ये मैंने जो बना दिया ये है हमारी उसकी nth टर्म, ठीक है। और यहां जो हम लोगों ने डेवलप किया ये भी हमारी nth टर्म कहलाती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक मजेदार मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। ट्रिक नहीं है, कुछ हमारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एपी के अंदर कभी कभी हमें बेसिक फंडे, तो मैं एक बार बेसिक फंडे को याद कर लेता हूं। क्या था वो बेसिक फंडा, यानी अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, तो हम लोग यहां कॉन्सेप्ट बताते हैं। b में से a को माइनस किया जाएगा तो c माइनस b किया जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो बेटा इस चीज को याद कैसे रखना, यदि दो नंबर मिलके किसी तीसरे नंबर का दुगना होते हैं, ध्यान से सुनना, दो नंबर को मिला दें और तीसरे नंबर का दुगना बन जाते हैं, तो वो तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 और 11 को अगर मैं जोड़ देता हूं 18 बनता है, और 18 किसका होता है, 9 का डबल है। इसका मतलब 7, 9 और 11 क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही वो फंड है, ठीक है। इसी प्रकार जो हम लोग यहां पे जो फोर्थ कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूं वो क्या है, अगर मैं कहता हूं कि अगर ए बी सी किसमें है, ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, इसका मतलब दूसरी टर्म के डिवाइड में फर्स्ट टर्म लिखो और तीसरी टर्म के डिवाइड में सेकंड लिखो। इसका मतलब क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बनेगा ए सी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है यदि दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं और वो किसी का स्क्वायर बना दें तो वो तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 4 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो बनता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब 4, 6 और 9 क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बड़ा सिंपल सा है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और वो किसी का स्क्वायर बना दें, जैसे मान लीजिए हम लोग एक उदाहरण और ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि हम लोग 32 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है, 64 बनता है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, 2, 8 और 32 क्या बनाएंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। यहां मैं अगर कहता हूं कोई भी दो नंबर मिलके अगर वो किसी का डबल होते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण लिया था 7 और समथिंग, है ना, आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मैंने कहा 5 के साथ अगर मैं 17 को जोड़ता हूं क्या बनता है मेरे पास, ये बनेगा 22 किसका डबल है, 22 जो होता है वो 11 का डबल है। इसका मतलब 5, 11 और 17 ये बनाएंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मैं आपको एक लास्ट ट्रिक आपको और बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे लेंगे। पांचवी ट्रिक के अंदर आपको क्या देखना है, यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एपी की खासियत पता क्या है, एपी की सभी टर्म्स में कुछ भी एक नंबर, फिक्स नंबर जोड़ दो। जैसे सबके साथ +2 कर दो, या सबके साथ +7 कर दो, या सबके साथ -3 कर दो, या सबको डबल कर दो, या सबको डिवाइड बाय कोई नंबर कर दो, तो ऐसे में वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहते हैं। ये बहुत काम आती है हमारी टेक्निक। वो क्या कहती है, इसका मतलब a के साथ +k कर दिया जाए, या हम लोग पहले k जोड़ देते हैं तो b के साथ भी k जोड़ दिया और c के साथ भी k जोड़ दिया, या आप कहते हो a के साथ आपने k माइनस कर दिया, b के साथ k माइनस कर दिया, c से भी k को माइनस कर दिया। यदि ऐसा कर दिया जाए, या आपने a के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दिया, kb बना दिया और kc बना दिया, या मैं कहता हूं a के साथ आपने k से डिवाइड कर दिया, b को k से डिवाइड कर दिया, c को k से डिवाइड कर दिया। ये जो नई चीज हमारे सामने बन के आई है ना, दे आर ऑल्सो इन एपी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई हमारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे लिखा होता है कि ये 3 टर्म्स हैं, इनको एपी में प्रूव करो।
या ये बताया जाता है कि एबीसी एपी में है तो ये भी एपी में होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए ये ट्रिक हमारी बहुत काम आएगी। मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए भी आप लोग को बताऊंगा। इसी प्रकार यहां पे जो पांचवा कॉन्सेप्ट और जीपी का और भी खासियत है, ये से कम थोड़ी ना है, इसकी टक्कर में रहती है ये। तो क्या बताती है ये कहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि एबीसी हमारे पास 3 नंबर हैं, दे आर इन जीपी, अगर ये जीपी के अंदर हैं तो जीपी की खासियत क्या होती है, इसमें एडिशन काम नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन वाले फंडे सारे काम करेंगे। इसका मतलब आप इस ए बी सी के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, वो रहेगा जीपी में। किसी कांस्टेंट से डिवाइड करा दो, वो ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज आप लोग को मालूम होगी। सी को के से डिवाइड कर दो, जीपी में रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, ए की पावर में कुछ भी लगा दो, ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, सी का स्क्वायर कर दो, है ना, और क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, पावर 10 कर दो, यानी कोई भी पावर ले जाओ, सी की पावर में n। और लास्ट एक और चीज, हम लोग यहां रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 1/a, 1/b, 1/c। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी भी किसमें होती हैं, आर ऑल्सो इन जीपी। तो ये है हमारे पास पहले 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच में जो टसल हम लोग ले रहे हैं, जहां पे ये 5 टॉपिक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, 6 पॉइंट लेता हूं, वो है इसके एडिशन का। यानी कि हम जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स आती हैं उनको जोड़ना कैसे है। जोड़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं, और उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि सम ऑफ kth टर्म, ठीक है। तो मैं यहां बताने से पहले समझा देता हूं आप लोग को। मान लीजिए कि हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मैंने ले लिया 3 और उसके अंदर मैं 4 जोड़ते जाता हूं, इसमें से 4 जोड़ा तो 7 हो गया, 4 जोड़ने पे 11 हो गया, 4 जोड़ने पे 15 बन गया, 4 जोड़ने पे 19 हो गया, 4 जोड़ने पे 23 हो गया। अब आप देखो इसके अंदर आप लोग लीजिए कोई भी टर्म, जो पोजीशन ले रहे हो वो आगे से और पीछे से सेम लेनी है। अब ऐसे में अगर मैं आपसे कहता हूं आगे से दूसरी टर्म और पीछे से दूसरी टर्म को जोड़ के देखो क्या बनता है, तो यहां बनता है 7 + 19, जिसको ऐड करने पे मेरे पास आएगा 26। आगे से तीसरी टर्म और पीछे से तीसरी टर्म को देखिए क्या मिलता है, 11 और 15 जोड़ने से क्या मिला, ये बन गया फिर से 26। ये बड़ी खासियत है इसके अंदर कि हम लोग कहते हैं kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, वो इस स्माइली के बराबर होता है। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ये देखिए सारा आंसर जो है वो 3 + 23 के बराबर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी कॉन्सेप्ट से जो इसका सम निकाला जाता है, तो यानी कि हम लोग सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं, जब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, बट हम लोग कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, Sn का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, n/2 2a + n-1 d। बच्चों ये टेक्निक यहां पे भी काम कर रही है, क्योंकि ये हो जाएगा, ये देखिए पहली टर्म और हमारी आखिरी टर्म n-1 d, इसमें मैंने 2a को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निक से यूं काम करता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सेम टेक्निक, सेम तरीके का एक और जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहां कम रहने वाली है, इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, पर वो होते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में मैं एक सिंपल सी जीपी ले रहा हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहा हूं। यहां मैंने लिया 1 और उसको मैं दुगना करते चले जाता हूं। मान लीजिए मैंने किया इसको डबल, उसका भी डबल, उसका भी डबल, ठीक है, इसका भी डबल, इसका भी डबल कर दिया 32, और एक और कर लो 64। इसमें कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ये देखो, अगर मैं आगे से दूसरी टर्म
पीछे से दूसरी टर्म को लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई करेगा 32 के साथ 64 आता है। आगे से तीसरी टर्म, पीछे से तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 × 16 कितना आएगा? 64 ही आएगा। और ये जो है ये बिग स्माइल के बराबर होता है। ये बिग स्माइल कौन सी है? ये है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 64 आता है। तो यही टेक्निक जो है, हालांकि इस टेक्निक से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकालते हैं, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन से निकलता है। बट यहां पे भी हम लोग ये कंपैरेटिव फॉर्मेट कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो वैसे इसी को ध्यान में रखा जाता है। वैसे इसके अंदर जो टेक्निक है, मैं अभी आपको टेक्निक भी एक्सप्लेन करता हूं, ये कहां से आया। तो सम ऑफ हम लोग जब फर्स्ट n टर्म्स कहते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है Sn = a r की पावर में n-1/r-1। यहां कॉमन रेशियो अगर हमारा 1 से बड़ा है, मॉडुलस में लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की भी प्रॉब्लम रहती है, तो हम लोग यहां पे r-1 कर सकते हैं, या इसको हम लोग करते हैं a(r)(1) हो जाएगा आगे। अगर r कॉमन रेशियो आपका <1 है ना, फ्रैक्शन के अंदर आता है अगर, तो 1 - r की पावर n/1 - r बनता है। अब मैं आप लोग को बताता हूं, वैसे इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्मेट में आप लोग को बता रहा हूं। ये क्या था? ये हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग ये प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल वही फॉर्मेट ले रहा हूं। मैंने लिखी फर्स्ट टर्म, फिर मैंने लिखी सेकेंड टर्म, ऐसे करते जाए आगे तक, और अगर मैं इसकी लास्ट टर्म तक पहुंचता हूं तो हो जाएगी a + n-1d। करेक्ट? तो इससे पहली वाली टर्म जो आएगी वो हो जाएगी मेरे पास a + n-2d। अब आपको क्या करना है, इसको रिवर्स लिख देना है। तो रिवर्स के अंदर हमें वो देखने को मिलेगा, यहां मेरी लास्ट टर्म आ जाएगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा Sn। तो ये बन गया क्या हमारे पास? a + n-1d। ठीक है? और सेकंड लास्ट टर्म यहां पे आ गई, तो ये हो जाएगा a + n-2d। इस प्रकार आप जोड़ते चले जाओ, ये हो जाएगा a + d और आखिरी में आ गया a। तो ऐसे में इनको सबसीक्वेंटली अगर मैं जोड़ दूं तो ये देखिए जोड़ने पे क्या बन गया? 2Sn। यहां जोड़ने पे ये a और a मिल गया 2a, और फिर साथ में हो गया n-1d। वैसे ये प्रॉपर्टी थी, है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ने से यही चीज तो मिलती है, ये a और l है। तो ऐसे में जोड़ने पे ये मेरे पास एक टर्म मिली, सेकंड में भी a और a बन गया 2a, और इन दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा n-1d। तो बच्चों यही चीज आप लोग को बार बार दिखेगी, फिर से दिखेगी 2a + n-1d, और लास्ट में भी 2a + n-1d दिखेगा। तो ऐसे में जब आप इनको जोड़ लेते हो, ये कितनी है? सेम टर्म्स हैं, n टाइम्स हैं, तो ये हो जाएगा n × 2a + n-1d। ठीक है? ये हो गया हमारे पास Sn। तो इसके आगे लगा हुआ था 2, जिसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। बड़ा सिंपल सा प्रूफ था इसका, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी चीज को रटना नहीं चाहिए, उसको उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए मेरा। इसी तरीके से मैं यहां पे अगर Sn कह दूं कि सम है मेरे पास, किसका सम है साहब? a, फिर ar, फिर ar², ऐसे करते करते मेरे पास आ गया ar की पावर n-1, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लास्ट टर्म होती है ar की पावर n-1। ऐसे में अगर मैंने इसको r से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या बनेगा? ये हो गया मेरे पास ar, फिर बन गया ar², फिर बन गया ar³, और ऐसे करते जाएंगे, ये हो जाएगा ar की पावर n। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहां जो टेक्निक है, हम लोग क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी मेरे काम में नहीं आएगी। माइनस करने पे देखिए क्या हुआ, ये कट जाएगा, डायगोनल में कट जाएगा, ये कट चुका होगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 टर्म्स बचेंगी। क्या बचेगी? a और ar की पावर n। यहां पे क्या आ गया? Sn और r(Sn) आ गया। दोनों में Sn कॉमन निकाला, 1 - r, सामने a कॉमन निकाला, 1 - r की पावर n। वेरी सिंपल। तो यहां से Sn का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। वैसे ये तो इसकी डेरिवेशन है, देखिए बहुत सिंपल डेरिवेशन है। यहां कॉमन रेशियो जो है वो <1 के लिए जो है, इसलिए 1 - r आया है, और अगर आप माइनस कॉमन लेते हो ऊपर नीचे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप लोगों के ये हैं वो 2 फॉर्मूले। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है हमारी 7th और इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मीन के नाम से जानते हैं, यानी कि बीच में रखी गई टर्म या टर्म्स जो 2 नंबर के बीच में अगर रखी जाती है, अगर एक टर्म रखी जाएगी तो सिंगल मीन है, और अगर 10 रखी जाएंगे तो 10 मीन से हैं। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, जैसे a और b के बीच में कैपिटल A रखते हुए मैं कह दूं दे आर इन AP, तो हम लोग इस a को कहेंगे अर्थमेटिक मीन।
करेक्ट। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये हो जाएगा कैपिटल ए में से ए माइनस किया, बी माइनस ए किया, यानी मेरे पास आ गया 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बच्चों ये आ गया हमारा फॉर्मूला a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, यानी ये फॉर्मूला है किसका, सिंगल अर्थमेटिक मीन, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा होता है कि a और b के बीच में एक g नाम की टर्म रख दीजिए और कहो कि वो अगर जीपी में हैं, दे आर इन जीपी, क्योंकि a और b के बीच में रखी गई है इसलिए मीन, और जीपी बना रही है इसलिए ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, g अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन g। इसका मतलब क्या हो गया, g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो g कितना हुआ, ए बी के ऊपर लग गया रूट। तो ये है हमारा एक कंपैरेटिव टसल जिसमें 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो ये 7 स्टार वाली एक हमारी टेक्निक हो गई जहां पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें अगर एपी और जीपी में, तो हमें बहुत आसानी से ये सारी ट्रिक्स याद हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उनको अप्लाई करेंगे और ट्विस्टेड क्वेश्चंस के अंदर इजी तरीके से हम उनके आंसर्स तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे अगर कंपैरेटिव स्टडीज को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और उन सब से जो एपी और जीपी का यानी सीक्वेंस सीरीज का जो फोबिया है वो हटेगा। तो इट इज़ योर ड्यूटी, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, आप लोग को आसान तरीके से बताया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको मैक्सिमम शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम बच्चे इससे फ़ायदा ले सके। चलो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।